वाले हैं और इस दौरे को लेकर भारतीयों में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त हम अमेरिका के न्यू जर्सी में मौजूद हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन पूरे अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। जब हम न्यू जर्सी पहुंचे तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि सबसे ज्यादा भारतीय न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी में ही रहते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम एक जगह पर पहुंचे जहां पर कुछ प्रमुख भारतीय इकट्ठा हुए हैं जो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ज्योत्सना से शुरू कर। विशाल, पहले थैंक यू सो मच आने के लिए, यहाँ पर हमारे दिल की बात सुनने के लिए, चाय पे चर्चा पे शामिल होने के लिए हमारे साथ। तो ये चाय पे चर्चा क्यों है? देखिए, मोदी जी की प्रिय चाय है और मोदी जी हमारे प्रिय हैं, तो चाय के बगैर तो चर्चा होगी ही नहीं। यानी चाय पर ही चर्चा होगी मोदी के दौरे को लेकर भी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के दौरे पे चाय पे चर्चा जब होती है तो चाय का जो मसाला है वो अलग, हमारे अंदर एक अलग से एक एनर्जी चाय है करता है। चाय भी है, समोसे भी है और चटनियाँ भी हैं। हाँ। आप न्यू जर्सी में हो बट हम अपने देश को करीब ले चलते हैं तो हम समोसों का इंतजाम किया है। बाकायदा हरी चटनी है, लाल चटनी है और उधर मैंगो लस्सी भी रखी है, आम की लस्सी भी है और गन्ने की जूस की मशीन थी जो लगाई नहीं है हमने। हाँ। और मेनी थैंक्स टू अवर होस्ट राजीव तिवारी जी, जिनका एक घर है। राजीव जी ने सारा अरेंजमेंट किया है आज, और आज जो सब लोग यहाँ बैठे तो हैं। ज्योत्सना जी, चाय पे चर्चा किस मुद्दे पर होगी? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं और उनके आगमन के साथ हम सभी भारतीयों की आकांक्षाएं, उम्मीदें और साहस और गौरव सभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो देखिए, यहाँ पर ज्योत्सना जी ने बता दिया है कि चाय पर ही चर्चा क्यों हो रही है न्यू जर्सी में। और आप देखिए यहाँ पर समोसे भी आपको दिखेंगे, 7 समंदर पार अमेरिका में समोसा, चाय और साथ ही तमाम वो भारतीय लोग जो अपने देश से आकर अमेरिका में बसे हुए, लेकिन इनका दिल आज भी भारत में ही बसता है। और इसीलिए देखिए तिरंगा यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। चाय जो कि देश के अपने हर कोने में आपको जब चर्चा करनी हो, लोगों से लंबी बात करनी हो तो चाय की चुस्की जरूरी होती है। और समोसा तो आप कह ही सकते हैं कि अनऑफिशियली एक तरह से राष्ट्रीय व्यंजन भी कुछ लोग इसको मान लेते हैं। और इसीलिए आप देखिए अमेरिका में भी आपको समोसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मैडम से, क्योंकि मुझे इनके बारे में पता चला है कि इनका नेपाल से भी कनेक्शन है और भारत से भी कनेक्शन है। लेकिन क्या ये सोचती हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर? इन्होंने कुछ मंत्रों के द्वारा हमें भारत के बारे में बताने के लिए कहा है। मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? महंत श्री माँ राज्य लक्ष्मी। मेरा नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर आजकल मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ। अच्छा, लंबा चौड़ा मतलब कितना? रीता राजू राज्य लक्ष्मी देवी शाह। जय हो। अच्छा। तो मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा थोड़ी सी जगह अगर मुझे मिल जाए यहाँ पर चाय पर चर्चा के साथ साथ। तो मोदी जी जब यहाँ पहुँच रहे हैं, आप कौन सा वो मंत्र आप सुनाना चाहती हैं इस वक्त? बिल्कुल, पहले तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। वैदिक राष्ट्राय विद्महे भारत वर्षाय धीमहि तन्नो भारत प्रचोदयात्। देखिए, जिस तरह से मोदी जी का विजन है, विजनरी तो कोई भी हो सकता है। हम सब यहाँ टेक्नोक्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हमारा बहुत लोगों का यहाँ बिजनेस है और मल्टी मिलियनर्स हैं। न्यू जर्सी में 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन न्यू जर्सी, राइट? विजनरी कोई भी हो सकता है, पर उसको एक्सिक्यूट करना एट ए ग्रैन्युलर लेवल, ये क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो मोदी जी न सिर्फ विजनरी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट है, प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद ही एक्सपेक्ट्स all those who work for him to take it and go down to the ground. कैसे स्वागत करेंगे आप मोदी जी का यहाँ पर अमेरिका में? हम तो उन्हें हृदय सम्राट बोलते हैं। हिंदू, हाँ, NRIs का तो एक NRI, एक भारत जो भारत में है और एक भारत जो भारत के बाहर पूरे विश्व में फैला है। चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, हर कोई, because he works with so much purity and sincerity के साथ जिस तरह से वो भारत के लिए कर रहे थे,
वो सिर्फ ना हम देख रहे हैं, वो पूरा विश्व देख रहा है और पूरे विश्व के लीडर उनको एडमायर करते हैं। कोविड अब यूएस में आप इन हमसे सबसे पूछिए, यूएस में millions, I won't quote the exact number, millions are going hungry, एक मील स्किप कर रहे हैं। That's the truth, that's the reality, and this is not, I'm not talking about blacks and Hispanics, I'm talking about the white Americans of this country, those who were executive level people out of job, उन्हें मालूम ही नहीं था कि poverty क्या होती है। Those are the people who are going hungry. There is a pain in them. कोविड के समय मोदी जी ने न सिर्फ खुद खड़े हुए, अपने सारे मंत्रियों को कहा एवरीबडी शुड हैव फूड ऑन देयर प्लेट। वैक्सीनेशन कहाँ है यूएस की गवर्नमेंट, कहाँ है यूएस की गवर्नमेंट? वी ऑल आर डूइंग वेल, इंडियन कम्युनिटी इज समवॉट बेटर। तो देखिए यहाँ पर माता जी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी उत्साह है। मैं क्योंकि ये घर राजीव तिवारी का है, चाय पर चर्चा इन्होंने अरेंज की है, तो राजीव तिवारी जी चाय की इस चर्चा पर सबसे ज्यादा कौन सा वो मुद्दा है जो आप लोग पीएम मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, भारतीय मूल के लोग? सबसे पहले आपकी तो चाय कहाँ है? चाय यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो विशाल जी ये देखिए कि मोदी जी का जो मैजिक, जो करिस्मेटिक टच होता है, आप इट्स इजीली रिफ्लेक्टेड हियर, राइट? यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं, हर एक जो हिंदुस्तानी यहाँ पर बैठा हुआ है, अमेरिकन इंडियन जो भी बैठे हुए हैं, दे आर अपने अपने एरिया के बहुत बड़े धुरंधर, बहुत बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं। बट सिर्फ इतना सुनते हुए कि हम लोग कुछ मोदी जी के लिए क्या कर सकते हैं। कोई कहीं पर शॉप में थे, कोई कहीं पर थे, 2.5 घंटे ड्राइव करके यहाँ पर आए हैं कि हम क्या कर सकते हैं मोदी जी के लिए। तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से हमारे देश में और हमारे दिल में मोदी जी बसते हैं। जैसे अभी माँ ने बताया कि हमारे तो हृदय सम्राट हैं, तो यू नो नॉट ओनली आई वुड से कि ही इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल लीडर, इट्स अ गॉड गिफ्ट फॉर द कंट्री। अगर आप शिवाजी महाराज के बाद में अगर आप देखते हैं कि कोई एक ऐसा पॉलिटिकल अगर आप ट्रैक करते हो उनको, तो बहुत छोटी बात होगी। वो तो हमारे क्या छोड़िए कि विश्व गुरु जो बोलते हैं वो हैं, और यू नो वी डेफिनेटली लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, क्योंकि ना कि उन लोगों ने हम लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है, दुनिया को रास्ता दिखाया है, पर एक हर हिंदुस्तानी के लिए दुनिया के हर कोने में सर उठा के जीना भी सिखाया है। तो देखिए सर उठा के हम लोग सिर्फ चर्चा ही कर नहीं, अब हम समोसे खिलाएंगे आपको, क्योंकि समोसे ठंडे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम चलिए समोसे सर्व करते हैं थोड़े से। 2016 में जो अब भारत ने मेरे को जो हिंद रत्न अवार्ड दिया था, तो जितना भी मैं अपने देश के लिए कर सकता हूँ, जितनी भी अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकता हूँ, अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ, आई थिंक वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और एक। आपका क्या नाम है? धीरेन मेहता। धीरेन मेहता जी, क्या करते हैं आप? आई मीन IT, आई एम IT प्रोफेशनल। अच्छा, आप रहते तो अमेरिका में हैं, लेकिन दिल तो जरूर भारत में बसता होगा। जरूर से, और दिल हमेशा भारत में रहा है, मगर अभी जो चेंज आया है लास्ट 10 साल में, कि पहले हम कनेक्टेड नहीं थे। आज देखिए दूसरी कम्युनिटी यूएस में है, दे आर अ स्ट्रॉन्ग लॉबी, दे आर यूनिफाइड स्ट्रॉन्ग लॉबी। वन ऑफ द थिंग्स, एंड देयर आर मेनी थिंग्स जो मोदी जी ने की है, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो उन्होंने दिया है। तो मोदी जी के आने के बाद हमारे देश का स्टेचर बढ़ा, हमारे भारतीयों का स्टेचर बढ़ा, और इफ यू सी ही हैज रिकिंडल्ड पैट्रियोटिज्म इन अस। तो आज आप देखो भारत का जहाँ पे भी मोदी जी जाते हैं, इतना एंथुसियाज्म क्यों है? बिकॉज पीपल कैन सी दैट बिकॉज ऑफ हिम today we have got a renewed identity and people look at us with respect. तो हम तो यस इंडिया से बिलोंग करते हैं, अभी भी हम दिल में तो इंडिया है ही, और हम जाते रहते हैं वहाँ पे। तो देखिए दिल में भारत बसा हुआ है, और क्यों बसा हुआ है और कैसे 10 साल में बदलाव आया, वो ये कहानी भी यहाँ पर बयां कर रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ी सी जगह मुझे इस तरफ भी दी जाए, ताकि जो और लोग हैं उनके भी मन की बात हम जान सकें। क्या नाम है आपका? वेंकट जी, मुझे कोई बता रहा था कि आप छुट्टी लेकर भारत चले जाते हैं जब चुनाव आता है। मैं हमेशा वहाँ पे रहता हूँ, 2014 में भी था, 19 में भी था। किसके लिए जाते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी के लिए जाता हूँ। अच्छा, क्यों ऐसे आप जाते हैं, क्या वजह रहती है? आई थिंक इज द 11वां अवतार ऑफ विष्णु।
There you go. क्या बात है, क्या बात है। आपने देखे होंगे, सुने होंगे, मगर ये साक्षात बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा है। आप बनारस भी गए? बनारस से बहुत बचपन में गया था, बट उसके बाद नहीं मिला। मगर मैं नोएडा में मैं कंपनी चलाता हूँ। अच्छा, जब आप छुट्टी लेकर जाते हैं, जैसे 14 के इलेक्शन में गए, 19 में गए, अभी 24 भी आने वाला है, तो मुझे लगता है आप तब भी जाएंगे। अभी से शुरू करते क्या है वहाँ पर जाकर आप? मैं प्रमोट करता हूँ अपने बिजनेस वालों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम सारे एम्प्लॉयर्स हैं। या हमारे यहाँ पे कंपनी चलता है, हिंदुस्तान में चलता है, तो हिंदुस्तान में हमारे जितने भी एम्प्लॉयर्स बैठते हैं, नोएडा में हम कम से कम 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। क्या बात है हम भाई, yeah, अमेजिंग, So- यू ग्रोन। इनकी सक्सेस जर्नी अमेजिंग है। जी। so तो अभी आप मोदी जी की इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं, जब स्टेट विजिट पर आ रहे हैं, इसके साथ ही यूएस कांग्रेस को वो संबोधित करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल योगा डे पर वो योग करेंगे, वो भी संयुक्त राष्ट्र के भवन में। इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर कब देखी? आई डोंट थिंक कोई ऐसा पॉलिटिशियन आया है अभी तक, नहीं इधर कोई उनके सामने ऐसा खड़ा हो सकता है, हो पाएगा, बट आई डोंट, मेरे को नहीं लगता कि ही शुड एक्सपेक्ट, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए यूएस से एटलीस्ट, मेरे को लगता है। खुद भारत खुद सक्षम है और कर लेंगे, और वो खुद इंडिविजुअली भारतीय यहाँ पे जो भी है, दे आर वेरी वेल वर्स्ड टू अचीव एनीथिंग एंड गिव बैक टू द कंट्री। आप मिले मोदी जी से कभी? 2-3 बार मुझे, अच्छा, क्या कहा अमित उन्होंने? शाह जी के साथ भी मुझे क्या कहा मोदी जी ने आपसे? कुछ नहीं, जस्ट कीप इट अप, वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस, जैसे प्रवासी भारतीय होते हैं, कीप इट अप, यू He's डू being योर very जॉब, humble. we do your job and we will do ours. Vishal ji is being very humble. हाँ, तो देखिए वेंकट जी ने बताया कि क्यों छुट्टी लेकर जाते हैं। 24 में कितने दिन की छुट्टी लेने वाले हैं आप? अभी से ऑफर आ गया। अच्छा, हाँ जी, 8 महीने हैं अभी उनके। तो कितने महीने पहले आप पहुंच जाएंगे भारत? हमने तो पॉलिटिशियंस को पार्टी छुड़वा कर अपना इंडिपेंडेंट करने के लिए गए। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, नाम बता नहीं सकता अभी। यानी लगता है कई पॉलिटिकल ऑपरेशन भी करते हैं। आप बैठिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश मेहता। राजेश मेहता साहब, आपने कुछ खाया पिया? हाँ, खाते हैं, रोज ही खाते हैं। समोसा इज माय फेवरेट। अच्छा। समोसा के बिना हम रहते नहीं है कभी। तो चाय पर चर्चा हो ही रही है अभी। हाँ, चाय भी। तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो क्या चाहते हैं आपकी, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है? देखो। क्या अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर, क्योंकि उनकी बाइडेन से भी मुलाकात होगी और काफी हाई लेवल की यह मुलाकात है। बिल्कुल। देखो, मैं यहाँ 1988 में आया था। मेरे को आए हुए यहाँ 35-36 साल हो गए। जी। ठीक है, तब यहाँ कोई भारतीय नजर नहीं आते थे हमें। जब हम एडिसन जाते थे, इजली में एक स्टोर होता था। अब अगर आप जाओगे ओकरी रोड पे, तो क्या दिखेगा आपको? सिर्फ भारतीय, कोई और नजर ही नहीं आएगा आपको। इस वक्त एडिसन में 28% लोग भारतीय हैं जो रहते हैं। हमारे टाउन में 24% लोग हैं जो भारतीय हैं। देखो, वो सब वेल टू डू। इस देश में सबसे ज्यादा इनकम किस फैमिलीज की है? आप देखो, सिर्फ भारतीय लोग हैं पूरे देश में। वो जो हमारे लोग हैं वो सबसे। और जब मोदी जब यहाँ आएंगे, देखो वो पहले तो संबोधित करेंगे दोनों कांग्रेस को। दैट इज ए वेरी बिग थिंग कि दोनों, और इन्होंने इनवाइट किया उनको संबोधित करने के लिए। मैंने लेटर पढ़ा है जो इन्होंने उनको लिखा। फिर उसके बाद वो योगा दिवस पे वहाँ योगा दिखाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम लोगों के लिए? अब आप देखो, पिछले 15 साल के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। आप माइक्रोसॉफ्ट देखो, IBM देखो, फेडेक्स देखो, कोई भी देख लो, गूगल देख लो, इंडियन CEO बने हुए हैं। 90% ऑफ देम स्टडीड इन इंडिया। IIT के लोग यहाँ आके दे आर द नंबर 1 इन द कंट्री राइट नाउ। तो कितनी तो तरक्की कर रहे हैं हमारे लोग। आप लोगों की क्या अपेक्षाएं? मैं इसी सवाल के साथ एक बार इस तरफ आता हूँ, फिर मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ। विशाल, राजेश जी के बारे में भी कुछ थोड़ा सा मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अभी क्या नाम है आपका मैम? माय नेम इज जॉयस मेहता। तीसरी मेहता हूँ मैं इधर। अच्छा, तीसरी मेहता है। हाँ, एक गुजरात से? या मैं गुजरात से हूँ। कहाँ से? गुजरात तो मोदी जी का गृह राज्य है। एग्जैक्टली। तो मेरा एक्चुअल जन्म मुंबई में था। हाँ। लेकिन हम लोग मोदी जी से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, तो क्या बदला भारत में? क्या लगता है आपको 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, कितना बदलाव देखा?
I'm going to speak in English Yes. because Gujarati is my first language, you know, my matrabhasha, and so my You Hindi can is not speak as in strong. Gujarati also little bit. आप थोड़ा थोड़ा हिंदी और गुजराती मिक्स कर दो, हमारे ऑडियंस को ज़्यादा So, अच्छा इनको right, समझ आएगा. no, I just want to say, right, there's been a huge change. Okay, we can all see this internationally, right? Where Modi ji was, the kind of things, you know, that the world considered of him. You know, one time when he came here, his visa was actually cancelled. Yes, From yes. that to now, look at where we are today. India is a superpower. Okay, the way that the Modi ji is being respected here now is unbelievable, right? Not just with the Indian community, with every single community in America. So what I'm saying here is why is that? The reason why that has happened, because he's an inspiration to us all, right? If he can be Prime Minister of India, then there's nothing stopping anybody from achieving those goals, right? He has defeated every type of, you know, any type of corruption that was going on. He has overcome that. He has made Bharat a cleaner place. He has made us a super power in the world, right? People internationally are coming to India now for their services. So that is the reason why he is being respected when he comes here. It's been widely advertised also by Joe Biden and his wife. They've also advertised that Modi ji aa rahe. So this is a huge respect to India. It's a huge respect देखिए to ये Indians. भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं. स्टेट विजिट सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है किसी भी आधिकारिक दौरे के समय. यहाँ पर कुछ और लोग हैं. क्या खास तैयारियां हैं आप लोगों की यहाँ पर पीएम मोदी के इस दौरे के लिए? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो हम सब पापा, नहीं, नहीं, बिछाए जी, बैठे जी, हुए हैं. वी आर प्लानिंग, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग उनको मिलने वॉशिंगटन डीसी तक जाएं. जी. एंड बहुत उत्सुकता है सबके मन में उनको, उनकी एक झलक देखने के लिए बस हम लोग तरस रहे हैं. तो क्या क्या चर्चाएं की आप लोगों ने चाय पर? मतलब क्या ऐसी चीज खास करने वाले हैं जब मोदी जी यहाँ पर रहेंगे? खास तो क्या, मोदी जी का तो व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनके लिए कोई खास तो क्या कर सकता है, बट उनको देखना ही सबसे बहुत बड़ी बात है. वो यहाँ पे यूएस में आ रहे हैं, हम लोगों के साथ सबको, कांग्रेस को एड्रेस करेंगे. उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है. अच्छा, भारतीयों के मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? जब मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी, क्या चाहते हैं आप कि क्या ऐसी चीजें हैं जो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हो? नमस्ते, मेरा नाम राजेश गुप्ता है एंड मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से. तो भारतीयों के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ. एक हमारे कांग्रेसमैन है एरिक मैकॉर्मिक, उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग में वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने बोला था, जिसे लिखा गया है जैसे पार्लियामेंट में बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि हम भारतीय लोग 1% हैं पॉपुलेशन के, लेकिन हम 6% इंटरेस्ट टैक्स देते हैं. 6%, ये बहुत बड़ी बात है. दूसरा उन्होंने कहा था, वो ईआर डॉक्टर है मेरे जैसे, वो कहते हैं इमरजेंसी रूम में कोई भी इंडियन जो होते हैं कभी वो कोई ड्रग लेके नहीं आते, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं करते. तो जो इंडियंस की जो रेस्पेक्ट है इस कंट्री में बहुत ऊपर है. तो ऑन द सेम टोकन हम लोग इंडिया से हैं, हम जम्मू से हैं, हमें इतना प्राउड फील करते हैं. आई एग्री विद वेंकट जी, वो विष्णु जी के रूप है एंड हमें गॉड गिफ्ट है हमारे जैसे हमारे लिए. तो जब हम फील करते हैं जैसे हम जाते हैं तो वी फील सो प्राउड कि हम भारतीय, हम इंडियन हैं. तो देखिए भारतीय होने पर कितना गर्व हो रहा है. इन लोगों को उस चीज़ को सामने रख रहे हैं. मैं तो इस तरफ आता हूँ. और सर, आपका क्या परिचय है? My name is Shri Shah, right? हाँ. हम नेपाल से हैं. आप नेपाल से हैं? लेकिन मोदी जी आ रहे हैं तो आप भी मुझे इस चाय की चर्चा में शामिल दिखाई दे रहे हैं, क्यों? No, ये हमारे जीजा जी हैं भारत के. सब नहीं, पहले करेक्शन, हमारे जीजा जी हैं भारत के. सब इंडिया में कहते हैं, you should not be surprised that we want अखंड भारत. Now you say you are from Nepal, and you know, and then you ask the question. आप बता रहे हैं कि क्या कर रहे हो. So this is अखंड भारत, right? Okay. Wow. क्या बात Nepal, है. at least in Nepal, we are not afraid that India is going to take over us. At least I'm not afraid. All right. So if I'm not afraid of, like you say, oh China, okay. आप मोदी जी को कैसे देखते हैं जब मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, या मोदी जी भारत में जिस तरह को लेकर वो काम कर रहे हैं, उनका कामकाज आपको कैसा लगा? He is the person who wants to improve, not only India, right? The whole world. Absolutely. You understand? This is the whole thing. The first
Governor General of the UN said that politics is the only profession that actually tests the main of a person. There is no other politician. So आप देखते हैं ना मोदी जी. So I would say in India, all the rich people, they should at least have one child, right, to become a politician. Absolutely. Very nice. Not being an engineer and doctor. No, one child to become. Look at the United States. You have Kennedy, right? If they're a rich family, they try to become in politics. जी So that is the whole thing. That if you're rich, then you should go into politics. But of course, politics requires a lot of stamina and strength. And not honesty. so easy. आपको Accuracy. जब मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? When Modi ji is here, we will support him in everything he does, and we hope that he will at least foster some sort of relationship so that this Ukraine war with Russia will be, come to a. Very आपको nice. लगता है कि ये वॉर सिर्फ मोदी जी रुकवा सकते हैं? Only Modi. Yes. बहुत हद तक. बिल्कुल. Because both of them will trust him. Yes. You need somebody who can trust. समझ गए ना? Modi ji is not going to, like underhand, some people. देखिए यहाँ पर जो लोग हैं कितनी ज्यादा इनकी अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी से, इनकी बातचीत से आपको लगेगा क्योंकि समोसे पे चर्चा कर रहे थे और मैं देख रहा था जितनी देर में बातचीत कर रहा था ज्योत्सना जी लगातार समोसे खा रही थी। मैंने साफ कर दिया अपना समोसा, प्लेट नीचे है. अच्छा एक अंतिम सवाल आपसे। नहीं, सवाल तो अंतिम क्या, अभी और भी बताना है. ये जो आपने अभी रिलेशन देखा, ये राजा लक्ष्मी माता जी को देखा आपने, उनके पतिदेव हैं राजा जी जो है, और ये जो एक सॉलिड इनका कॉम्बिनेशन है, ये यूनिटी जो ये दिखाते हैं एज अ फैमिली, इनसे हम कम्युनिटी ने बहुत कुछ सीखा है जी। तो इसीलिए मैंने बोला ये भारत के लोगों के जीजा जी हैं। अच्छा आपने बोला अखंड भारत। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मैं उमेश महाजन, मैं भारत में आगरा से हूँ। अच्छा। और यहाँ पे सन 91 से यहाँ पर यूएस में हम एस्टेब्लिश्ड हैं। तो मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, योग करेंगे, स्टेट विजिट पर हैं। आप भारत कितना जाते रहते हैं? भारत तो समझ लीजिए कि भारत से हमारी मतलब जिंदगी जुड़ी है। हर साल हम भारत जाते हैं, एक्सेप्ट कोरोना के दौरान 2 साल भारत नहीं जा पाए थे हम, और उसके अलावा हर साल हम वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 संस्थाएं को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। एक हिंदी यूएस से जो हम बच्चों को हिंदी भाषा सिखाते हैं, और एक है अमेरिकन हिंदू सोसाइटी जो सारे हमारे हिंदू हैं यहाँ पे सब लोग, हम सबको एकत्रित करके एक जगह रहने के लिए। तो यहाँ पर आप अमेरिका के लोगों को भी हिंदी सिखा रहे हैं? अमेरिका के लोग भी आते हैं, सभी हैं, सभी यहाँ पे, खाली हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के मानने वाले हो या अमेरिकन भी हो, क्योंकि अमेरिका भी सबको पता है कि जो हिंदू एक जो राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, ये ग्लोबल पावर, वर्ल्ड पावर बन रहा है। यहाँ पे मेरे ऑफिस में भी कितने लोग हैं, वहाँ पे इंडिया उनको जाना पता विजिट के लिए, तो वो बोलते हैं आई विश आई न्यू हिंदी। तो ये अगर आपको भाषा पता हो, आपको लोकल कल्चर पता हो, तो वर्क प्लेस में भी बहुत ईजी हो जाता है कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करना, लोकल कंपनी के साथ इंटरेक्ट करना। तो भाषा बहुत जरूरी है। प्लस हमारे हिंदूज जो हैं, बजाय अलग अलग सेक्युलरिटी होने के, सभी हिंदू एक सोसाइटी एक साथ बने, ये भी हमारी सोसाइटी। और हमारी दोनों संस्थाओं में बहुत ही उत्साह है मोदी जी के विजिट को लेके, और हम काफ़ी सारे लोग जो इंटरनेशनल योगा डे है, योग दिवस है, वहाँ पे हम सुबह बसेस में लेके वहाँ पे जाके हम पहुँचने वाले हैं। मुझे याद है आज से करीब 9 साल पहले 2014 में भी ऐसा ही उत्साह था जब मोदी जी यहाँ पे आए थे, स्टेडियम MSG में आए थे यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो भी सभी उत्साह के से सब लोग गए थे। उस बार भी उत्साह। एक और बात है कि जो योग जो है वो भारत से जुड़ा है, हम सब लोग जानते हैं। धीरे धीरे यूएस में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो योग की जो है ओरिजिनल वगैरह उसको इंडिया से अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात अभी जब मोदी जी जब आके यहाँ पे करेंगे, उससे और ज़्यादा ये खबर फैलेगी, और भारत और हिंदूज का जो हमारी जो टाइज है, जो योग में जो हमारा जो हमारा जो जुड़ा हुआ उसके से, वो बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रेंथन होगा। जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो बहुत जरूरी है योगा में, एंड वी विल टेल अस वर्ल्ड गुरु इज इंडिया इन योगा। तो देखिए माता जी अंतिम में कुछ और कहना चाह रहे हैं। आपने अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आपने हमसे पूछा कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मोदी जी। तो ये जो विश्व में हंगर है, पॉवर्टी है, वॉर की वजह से, ये सब वो सब तो है ही है। सबसे बड़ी बात जो मैं हिंदू फोबिया इस कंट्री में इस, क्योंकि वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी इन दिस कंट्री।
we have even surpassed Jewish community. तो जिस तरह से Jewish community को जो भी community यहाँ successful हुई है उसको फोबिया का शिकार होना पड़ा। इस समय हिंदू फोबिया बड़ी तेजी से फैला हुआ है और तो हम चाहते हैं कि अगर मोदी जी अपने लेवल पे, जैसे सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था एंड देन इट ऑल स्टॉप्ड, इफ यू आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, बट अगर उनके लेवल पर और दोनों गवर्नमेंट के लेवल पर इस विषय पर अगर कुछ चर्चा हो और इसको स्टॉप किया जाए, एक तो ये। दूसरी बात जो है, I do not think we can have a government lobby. You cannot have a lobby in any government. पर मैं मेरे हिंदू कम्युनिटी से अपील करना चाहती हैं, गौटी जी सुन रहे हैं? हाँ सुनिए। यहाँ सभी की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। Jewish लॉबी है, हिस्पैनिक लॉबी है, ब्लैक लॉबी, एवरीबडी हैज अ। हिंदू लॉबी नहीं है और इसका बैकलैश हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के समय बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बोलूँगी नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के समय कहीं भी डॉक्टर साहब से पूछिए, आपसे पूछिए, आप लोग से, आपको हमारे बच्चे इसको फेस कर रहे हैं इस समय। So that if that can be addressed on government level and then it trickles down to the, like राजा जी said, जो business rich people हैं जिन्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स में भेजो अपने बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में बताया। अंतिम में मैं ज्योत्सना जी के साथ ही इस चाय की चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। ज्योत्सना जी आप कुछ कहना चाह रही थी? कुछ मैं तो अभी जो है ना सवाल आपने पूछे और आंसर सबके इकट्ठे कर रही थी, जो मिस हो गया वो फिलर मैं दूंगी अब जी। आपने कहा मोदी जी आ रहे, तैयारियां क्या हैं? हाँ। मोदी जी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पिताजी आ रहे हैं मायके से, बेटी हूँ भारत की, तो उत्साह अलग है और ऐसा उत्साह है कि क्या कुछ ना कर जाएं। जहां जहां मोदी जी जाएंगे हम भारतीय आपको वहां पाएंगे। हम वीकडे है और यहाँ पर दिहाड़ी की मजदूरी, मतलब मजाक में बोल रही हूँ, वी आर पेड बाय द आवर। अमेरिकन स्टैंडर्ड इज एवरी आवर काउंट्स और आपका पैसा जो है हर घंटे की मेहनत पे लगता है। लेकिन लोग छुट्टियां ले चुके हैं, अपना काम छोड़ चुके हैं 3-4 दिन के लिए और सिर्फ व्यस्त हैं मोदी जी को देखने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनको सुनने के लिए। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ। न्यूयॉर्क कल पहुँचेंगे मोदी जी, तो उनको एयरपोर्ट से लेकर के जब तक अपन होटल में पहुँचेंगे वहाँ भी कुछ ना कुछ गणमान्य हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ के कम्युनिटी के, पूरे यूएस के इंडियन कम्युनिटी के लीडर्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ नहीं कि सिर्फ न्यू जर्सी के, वो लोग ऑलरेडी वहाँ मिल रहे होंगे मोदी जी को कल। और फिर उसके बाद 21 तारीख की सुबह इंटरनेशनल योगा दिवस जो है मनाया जाएगा। 5000 से ऊपर लोग जो होंगे, कुछ हजार की तादाद जो है यूएन की बिल्डिंग के अंदर होगी और कुछ बाहर होंगे जो मोदी जी को देखने के लिए उत्सुक हैं, उनसे सीख लेने के लिए उत्सुक हैं। मोदी जी जो योगा का जो उन्होंने ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन की जो शुरुआत की है, वहीं से वो युग पुरुष और लीडर बन चुके हैं। वो शुरुआत बहुत साल पहले हो चुकी है, अभी की नहीं है। और योगा में बिलीफ यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में करने से मतलब है वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को यह मैसेज दे देना कि योगा आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपकी मनस्थिति के लिए अच्छा है, आपको मजबूत बनाता है। और वो सेंट्रल प्लेस है जहाँ से मैसेज जा रहा है, हजारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। यही नहीं, जब मोदी जी अपना यहाँ से जाएंगे वाशिंगटन डीसी, तो बड़ा सौभाग्य है मेरा भी कि इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका जो है, वो वाशिंगटन डीसी में जब मोदी जी आ रहे होंगे वाशिंगटन डीसी, वहाँ एक बहुत बढ़िया कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा प्लान किया गया है बाय इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। फॉर्चुनेटली मेरा सौभाग्य है, मैं उस इवेंट की मास्टर ऑफ सेरेमनी हूँ, अनाउंसमेंट्स करूँगी, सारी उस स्टेज को संभालने वाली हूँ। तो ज्योत्सना जी, अंतिम में छोटा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ तो खास तैयार किया होगा जब मोदी जी के स्वागत के लिए आपने, किस अंदाज में आप इस सेरेमनी को आगे बढ़ाएंगी? बहुत तैयारी ऐसी है कि हमारे भारत के बहुत सारे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन कल्चरल एथनिक डांसेस के फॉर्म में हम उसको एग्जिबिट कर रहे हैं फ्रीडम प्लाजा पे वाशिंगटन डीसी में, जो कि 21 तारीख की सुबह यहाँ से मोदी जी चलेंगे 10-11 बजे तक, जैसे यहाँ से निकलेंगे वहाँ 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक या फिर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा।
जहां फ्रीडम प्लाजा पे हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं, जो कि उस जगह को देखने आते हैं। वाशिंगटन डीसी है, व्हाइट हाउस पास में है, और सौभाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जहां रहने वाले हैं जिस होटल में, वो भी पास में ही है फ्रीडम प्लाजा के। तो वहाँ हजारों की तादाद में लोग होंगे। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स प्लान हैं, देशभक्ति गीत प्लान हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ हमारे बच्चे उन्हें कर रहे हैं काफ़ी सारे। वो बच्चे जो हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, जो यहाँ अमेरिका में बॉर्न हुए हैं। उनका देश से नाता जो है और ज़्यादा मजबूत होगा। परसों जब ये इवेंट 21 तारीख की सुबह होगी, और यही नहीं, इस परफॉर्मेंसेस के जरिए हम उन लोगों को भी ये मैसेज भेजेंगे जो वहां पर विजिटर्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं। देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी खास कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। चाय की इस चर्चा पर आपको अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की मन की बात पता चली होगी कि आखिरकार भारत के लिए वो क्या सोचते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर होंगे तो उनकी अपेक्षाएं क्या है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, न्यू जर्सी, अमेरिका। Very nice.